नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। हमारे रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में हमारे देश के लोकोमोटिव की लिस्ट में एक नया लोकोमोटिव अब जुड़ने जा रहा है, जिसकी फोटो अब आपके सामने आ चुकी है। और इसको बनाने वाली कंपनी और इसके प्रोडक्शन से पहले की पूरी कहानी अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी आपको शॉर्ट में समझाता हूं अगर आप लोग नहीं जानते हैं। जो नया लोकोमोटिव आने वाला है वो 9000 हॉर्स पावर का होगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश में 12000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव भी बनाए जा रहे हैं। वेक 12B को कौन नहीं जानता। 2015 में के 800 लोकोमोटिव का ऑर्डर दिया गया एल्स्टॉम इंडिया को और 2019 में पहला मॉडल सामने आया, उसका फेल्योर भी हुआ। फिर 2020 में उसका एडवांस वर्जन वेक 12B सामने आया और वो कामयाब हो गया और आज सभी का चाहता लोकोमोटिव है और DFC में बहुत सक्सेसफुली काम कर पा रहा है। कुछ इसी तरीके से इंडियन रेलवे को जरूरत महसूस हुई कि वो 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव को भी डेवलप करे। इसी के लिए 2019 में CLW की तरफ से एक बात सामने आई कि वो ऐसे फ्रेट लोकोमोटिव को डेवलप कर रहे हैं जो कि 9000 हॉर्स पावर का होगा। वेक 9 लोकोमोटिव जो कि वेक 12 से पहले इंडिया का सक्सेसफुल लोकोमोटिव रहा है फ्रेट की श्रेणी में और आज भी बहुत सक्सेसफुल है, उसको चुना गया और 6000 हॉर्स पावर को 9000 हॉर्स पावर में बदलने के लिए मोटर और प्रोपल्शन सिस्टम को तैयार किया गया CLW में इंडिजिनियसली। इसके साथ में ही प्रोपल्शन सिस्टम में BHL, सीमेंस और मेधा कंपनी के प्रोपल्शन सिस्टम यूज किए गए अलग अलग मॉडल में। उसके बाद में ये लोकोमोटिव हमारे सामने आया वर्ष 2020 में। इसको RDSO ने एक क्लीन चिट भी दे दी और अब ये लोकोमोटिव बस प्रोडक्शन के फेज में आने वाला था। लेकिन अचानक से 2021 में न्यूज आती है कि दाहोद में इस तरीके के लोकोमोटिव बनाए जाएंगे और 2022 में ये न्यूज बिल्कुल सच हो जाती है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट सामने आता है कि गुजरात के दाहोद में जो वर्कशॉप है लोकोमोटिव की, उसको डेवलप किया जाएगा। उसमें 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव बनाए जाएंगे। तो हम सभी को ये लगने लगा कि अब वेक 9HH का प्रोडक्शन होने वाला है वहां पर। लेकिन एक फिर न्यूज सामने आती है 2022 में ही कि इसके लिए एक नया पार्टनर ढूंढ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो कि ज्वाइंट वेंचर करे, साथ में हमारी प्रोडक्शन यूनिट को एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन यूनिट में बदल दे और साथ में हमारी दाहोद वर्कशॉप को एक बड़ी प्रोडक्शन यूनिट में बदल दे और पैसा भी लगाए और साथ में इस लोकोमोटिव को डेवलप भी करे। तो सितंबर में बिड लगाई गई और दो कंपनी सामने आई, अल्स्टॉम और सीमेंस, जिसमें से सीमेंस ने 13,177 करोड़ रुपए की बिड लगा के 1200 लोकोमोटिव का ऑर्डर जीत लिया। 1200 लोकोमोटिव होने की वजह से लगभग जो इसका प्राइस निकल के आया वो 10.98 करोड़ रुपए पर लोकोमोटिव आया इस बिड के हिसाब से। तो अब सीमेंस की तरफ से 2023 में बड़ी खबर सामने आ चुकी है। उन्होंने रिवील कर दिया है इस लोकोमोटिव के डिजाइन को किस तरीके का होगा। डिजाइन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात आगे करूंगा, उससे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर की। ये ऑर्डर अब 26,000 करोड़ मतलब कि 3.2 बिलियन यूरो का हो चुका है और बहुत ही बड़ा ऑर्डर है सीमेंस का अभी तक का इंडिया में। और ये इतना महंगा कैसे हो गया? क्योंकि वो लोग प्रोडक्शन यूनिट को भी डेवलप करेंगे और 500 से ज्यादा हमारे इंडियन रेलवे के एम्प्लॉयज को ट्रेंड भी करेंगे जो वहां पे काम कर रहे हैं और वो इस कंपनी के सुपरविजन में वहां पे काम करेंगे। और साथ में ही 4 मेंटेनेंस डिपो बनाई जाएंगी, पहली खड़गपुर में, दूसरी विशाखापट्टनम में, तीसरी रायपुर में और चौथी पुणे में बनाई जाएगी। तो 4 मेंटेनेंस डिपो भी बनाई जाएगी। अब यहाँ पे मेंटेनेंस की फैसिलिटी भी तो सीमेंस ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस ऑर्डर में 35 साल तक का मेंटेनेंस का प्रावधान रखा गया है और जो कि सीमेंस ने स्वीकार भी कर लिया है। और दूसरी बात, 11 सालों में ये लोकोमोटिव सामने आएंगे और 11 सालों में इन लोकोमोटिव का जो शेड्यूल होगा वो कुछ इस तरीके से है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2023-24 का जो ये अभी फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 5 लोको सामने आएंगे और 2024 के पहले क्वार्टर में लोकोमोटिव आने की संभावना है। 2024-25 में 35 और 2025-26 में 80 और 27 में भी 80 और उसके बाद 27-28 और 28-29 में भी 100 लोकोमोटिव आएंगे। उसके बाद 2029-30 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2033-34 फाइनेंशियल ईयर तक 160 लोकोमोटिव आते रहेंगे। इस तरीके से 1200 लोकोमोटिव बनाए जाएंगे। ठीक है, अब आपको शेड्यूल समझ में आ गया होगा और ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा। अब लोकोमोटिव के टेक्निकल और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। WAG 9HH के बारे में आपको ख्याल तो आ रहा होगा कि आखिर वो लोकोमोटिव जो था क्या ये उसी तरीके का होगा? जी नहीं, आपके सामने जो फोटो दिख रही है, सीमेंस ने दिखाया है कि उन लोगों ने WAG 9 जैसा ही उन्होंने डिजाइन तो रखा है, लेकिन जो फ्रंट का पोर्शन है उसको बिल्कुल बदल दिया है। तो फ्रंट से बिल्कुल अलग दिख रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा ये डिजाइन अच्छी है कि नहीं। वेक 9 पुराना वाला ही ठीक था या फिर ये वाला ठीक है? लोकोमोटिव में ज्यादा चेंजेस नहीं है, वेक 9 का जैसा ही शेल इसका दिखाई दे रहा है। कलर स्कीम इनकी अलग भी हो सकती है। अब आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा क्या CLW इसको डेवलप कर रहा है, ये बिल्कुल अलग होगा हमारे वेक 9HH से? तो दोस्तों इसमें एक चीज तो सामने आई है, उन्होंने ऑर्डर में ये लिखा है कि वो इसको डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे और बिल्ड भी करेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वो इसको
इसको डिजाइन तो खुद कर ही रहे हैं, साथ में इसके अंदर अपना प्रोपल्शन सिस्टम भी डालेंगे। तो यहाँ पर CLW या फिर दूसरे प्रोडक्शन यूनिट का कोई रोल नहीं रह जाता है, ये पूरी तरीके से सीमेंस के पास चला गया है। तो यहाँ पर चेंजेस काफी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी से ही बता दिया है इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को, ये हमारे वैगन डबल एच जैसा ही है। क्यों? क्योंकि वैगन डबल एच का जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है हॉल करने की वो 4500 टन है, और सीमेंस ने जो ये लोकोमोटिव रिवील किया है इसकी भी 4500 टन कैपेसिटी है हॉलिंग की। तो ये लोकोमोटिव बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। 120 kmph तक हमारा वैग 9 डबल एच भी कैपेबल था और ये भी कैपेबल है। सिमिलरिटीज है, बस अब एक ही चीज रिवील होना रह गई है, वो है ट्रैक्टिव एफर्ट, जिसकी वजह से मैं आपको बता पाऊंगा कि ये लोकोमोटिव बिल्कुल भी नया नहीं है, ये हमारे वैग 9 डबल एच का ही एक अलग वर्जन है और कुछ भी नहीं। हमारे वैग 9 डबल एच का जो ट्रैक्टिव एफर्ट था वो 500 किलोन्यूटन का मैक्सिमम है और 360 किलोन्यूटन का कंटिन्यूअस। अगर यही स्पेसिफिकेशन इसकी भी रहती है तो समझ लीजिए वैग 9 डबल एच का ही एक डिफरेंट वर्जन है जो कि सीमेंस बना रहा है, सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर की कुछ डिजाइन में चेंज करेगा सीमेंस। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा क्यों CLW को ये काम नहीं दिया गया, तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि CLW ने ये डेवलप तो कर दिया, लेकिन रेलवे ने सोचा होगा क्यों ना ये पूरा का पूरा काम एक ऐसी कंपनी को दे दिया जाए जो कंपनी वर्ल्ड क्लास लेवल पे काम करती हो और जिसके पास फिनिशिंग अच्छी हो। और हम लोगों ने प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में वैग 9 डबल एच को बना करके चेक तो कर ही लिया है, तो ये लोकोमोटिव कामयाब तो होता है। बस एक कंपनी को हायर करो जिसको ये लोकोमोटिव बनाने को दे दो और वो हमारे प्रोडक्शन यूनिट को भी डेवलप कर दे और साथ में ही हमारे इंजीनियर को ट्रेंड भी कर दे और आगे आने वाले प्रोजेक्ट में हमारे ये इंजीनियर्स काम भी आएंगे। तो इस तरीके से शायद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सोचा होगा। बाकी ये लोकोमोटिव मुझे तो नहीं लगता कि इसकी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल अलग होने वाली है, ये वैग 9 डबल एच जैसा ही होने जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को इस लोकोमोटिव के बारे में जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दाहोद अब मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। गुलामी के कालखंड में यहां स्टीम लोकोमोटिव के लिए जो वर्कशॉप बनी थी वो अब मेक इन इंडिया को गति देगी। अब दाहोद में, परल में 20,000 करोड़ रुपए का कारखाना लगने वाला है। मैं जब भी दाहोद आता था तो मुझे शाम को परेल की उस सर्वेंट क्वार्टर में जाने का अवसर मिलता था। ये वाली क्रैक होता है। ये 2020 कोई किलोमीटर के बेसिस पे आप लाते हैं यहाँ पे या सर कंडीशन की बेसिस पे? वो सर 6 ईयर पे आती है उसमें से निकालते हैं। वेट लाइनर से आई एक्चुअली बहुत ही गति है, पूरा मन लगा के काम कर। जरूर सर, एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, वैसा अपने को संकल्प लेके चलना। जरूर सर, करोगे? मन से करोगे? पक्का करोगे? थैंक यू सर।